अब लगेगा तमाशा। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं तमाशा का तमाशा। आज की एपिसोड थोड़ी सी लेट अपलोड हुई है। आई थिंक कोई पता नहीं 8 बजे भी अपलोड हो जाए, कोई पता नहीं। हाँ, हो सकता है। नहीं, आप तो अभी नहीं, आपको मैंने इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया, आपको मैंने स्पेशल इंट्रोड्यूस कराना था। हो सकता है ये 8 बजे लग जाए या 9 बजे या 10 बजे, जब भी लगेगी फ़ौरन ही लगा देंगे हम। और आज मेरे साथ जो शख्स हैं उन्हें मैंने स्पेशल बुलाया है अपने शो में कि वो मेरे साथ तमाशा का तमाशा होस्ट करेंगे, लेकिन उमर स्टाइल में। क्या हाल है आपके मून? मैं ठीक ठाक। आप या जब क्या बन के आए हैं? ये आज मैंने थोड़ा सा उमर को कॉपी करने की कोशिश की है। उमर को श्रद्धांजलि दी है। हाँ, असल में ना हुआ ये था कि उमर के ना सर में जुएं पड़ गई थी, तो वो किसी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि कोई मरकब लगा के ना जुओं को दम दे दे 3 दिन के लिए। अच्छा। तो उमर ने 3 दिन के लिए अपनी जुओं को दम दिया, लाल रंग का तौलिया पहन के। मुझे उनके समझ पास नहीं था आई। नहीं, लेकिन मैं मुझे समझ नहीं आई वो था क्या, I don't know इसलिए क्या मैंने था। आपको कहा कि आज आप इस तरह की एंट्री दें, हाँ, बस श्रद्धांजलि पेश करें। श्रद्धांजलि देखिए कर मून दिया अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा ना? अब तो सोचे उमर कितना बुरा लग रहा जी, होगा। नहीं, उमर माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। नहीं तो आप बाल थोड़े ठीक कर लेना, आपके मैं बहुत थोड़े खराब से कर हो गए। लूँ। गाइस मुझे माफ करिएगा, ये देखिए। हाँ, नहीं एक्चुअली हुआ ये कि वो मेरे ख्याल में बीमार थे। अच्छा, वो बीमार थे, फ्लू था उनको। फ्लू था। कुछ लोग फ्लू में ये हरकत करते हैं, हाँ, घर वाले करते हैं। लेकिन कैमरा आंटियां में करती हैं। कैमरा में वो थोड़ा बुरा लग रहा था। या तो फिर आप कपड़े उस तरह के ना पहने, नीचे पैंट कोट पहन के तो ऊपर कोलिया, यार क्या यार। खैर है, नहीं खैर नहीं है। इसमें क्रिएटिव लिबर्टी दे दी। नहीं क्रिएटिव लिबर्टी नहीं, आपने स्क्रीन पे दिखना है और आपने जो है अच्छी शक्ल का दिखना है, तो ये हरकत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा आगे चलें। आगे सबसे पहले ये कि पिछले एपिसोड को तो बहुत ज्यादा प्यार दिया आपने, बहुत प्यार दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ। सो लोगों ने मेरे साइन वाले भाई मैं अपने व्यूवर्स को बहुत जज करूंगा कि उन्होंने इस तरह की चीज को जो है पसंद किया है। क्यों? सॉरी टू से। आपने भी इंजॉय किया था जब हाँ, बाद में किया था, जब मैंने देखा ना शो, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया है। हाँ, लेकिन ड्यूरिंग आपको पसंद नहीं आया। ड्यूरिंग तो मैं बहुत इरिटेट हुआ था। इरिटेट हो और रियल में इरिटेट हो गया, और इसलिए एंड में मुझे जब शो एंड हुआ तो कुछ अलकाबाद से भी नवाजा। जी, वो मैं ऑनलाइन नहीं बता सकता। ऑनलाइन कहते हैं या ऑन एयर? ऑन एयर नहीं बता सकता। तो आज मून हम कौन सा दिन करने वाले हैं आज, सिवाय आखिरी दिन के बाकी इतना कुछ है नहीं करने। 36, 37, 38, 39, 40, 5 दिन है। नहीं 4 दिन थे। 36, 37, 38, 39, 40, 5 दिन है बाबा हमारे पास। क्या हो गया है? ओह माय गॉड। लेकिन 5 दिन में कंटेंट तो सिर्फ 2 दिन ही है, एक दिन ही है तकरीबन, या 2 दिन कह सकते हैं। एक पहला दिन और एक आखिरी तो दिन। अभी टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी जल्दी चलें। हाँ, सबसे पहला दिन हमारे पास कौन सा आता है? सबसे पहले 36वां दिन। 36वां दिन। जी, सुबह मायरा शकीला को याद कर रही थी जी। उस पे मुझे बड़ा मजा आया। क्या वो मजा आया, थोड़ा आप रीजन बताएं भी अब उस लोगों को। मजे की रीजन ये है कि हम फ्रेंड्स आपस में ना अपनी अम्मियों को उनके नाम से पुकारते हैं। बड़ा मुझे मजा, मैं खास तौर पे हाँ, मेरी अम्मी का नाम नजीरा है, तो मैं उनको कभी उनके नाम से नहीं पुकारता। मैं कहता हूँ नजीरा आज मुझे याद कर रही थी, नजीरा का फोन आया है, ये वो इस तरह से। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये रिलेटेबल लगा मुझे। ये क्यूटनेस होती है मेरे ख्याल में, ये प्यार होता है, मोहब्बत है। आप एक मुझे इस चीज से बुरा नहीं लगता। हाँ, जब मेरी माँ कॉल आती है मैं कहता हाँ अभी नजीरा बेगम की हाल है इस तरह से, तो अच्छा लगता है। इस तरह से फिर उन्होंने भी कहा शकीला मैं घर आ रही हूँ, पाए बना ले, ऐसे भी था कुछ, है ना? ऐसे भी था। तो शुरू हुआ मतलब थोड़ा घर खाली हो गया और सब लोग मिस कर रहे थे। फिर मायरा ने अपनी स्टोरी सुनाई जो कि मुझे काफी सैड भी लगी कि मेरे हस्बैंड और मैंने बहुत छोटी उम्र में शादी कर ली थी और हस्बैंड जो है वो पॉकेट मनी पे थे। तो मेरी अम्मी भी मेरे सर पे थी, क्योंकि मेरे अब्बू ने अम्मी को छोड़ दिया था। अम्मी भी और नानी भी मेरे सर पे थी। तो इस तरह से फिर बाद में उनके हस्बैंड का खैर जो भी हुआ, असल में हमें बड़ा इजी होता है है किसी के भी बारे में डायरेक्ट बात कर देना। मैंने इस चीज से रियलाइज किया कि मैंने जैसे मायरा पे बहुत बातें की। सो आपको लिटरली रियलाइज होता है कि जब आप जिंदगी के डिफरेंट फेजेस गुजारते हैं ना, तो फिर आप मजबूत हो जाते हैं या आप करख्त हो जाते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आप इफेक्ट करती हैं। वो सारे क्यूट लोग भी आपको वो भी करख्त बन जाते हैं, तो वो हर एक को फिर उसी तरह से लेने लग जाते हैं चीज़ों को। सो अभी मुझे उनका बिहेवियर थोड़ा और समझ आया कि वो ऐसे क्यों हैं, कि जब आप देखते हैं ना ज़माने की बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, तो फिर आप उसको आप फिर मजबूत हो जाते हैं। और फिर अब वो हर जो एंगल होता है, हर लड़ाई या हर कह लीजिए कि बहस, तो फिर उनका तो वही एक्सपीरियंस है ना, तो वो उनको उसी तरह से ट्रीट करते हैं। तो उस चीज़ ने मुझे बड़ा मायरा के लिए मेरे दिल में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हुआ। एक दफ़ा पहले वो डिस्कस कर चुकी थी, उनके हस्बैंड को भी मर्डर हुआ था। सो उस सब के बावजूद वो उस घर में बड़ी बबली और क्यूट रही,
ठीक है, उन्होंने लड़ाइयाँ भी तक तमाशे में शुगर लगाए रखा है, शुगर लगाए रखा, अगर लड़ाइयाँ भी की थी तो जो हमें बड़ी हार्श लग रही थी। सो लेकिन वो अभी इवेंचुअली पता लग गया कि वो तो उसके इतने सारी जिंदगी में चीजें देखने के बाद भी अगर वो एक औरत ऐसी है तो कूडोज टू हर। चाहे वो अभी करंटली नहीं है तमाशा का पार्ट, वो हम बात करेंगे, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। मेरे लिए तो वो विनर है, मेरे लिए मायरा विनर है, जो मर्जी है। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। दफा हुए आप। अदनान आ गए उसके बाद। अदनान ने कहा कि मेरी 31 साल की मेहनत जो है वो आप लोगों ने जाया कर दी है। दैट्स ट्रू, ऐसा होता है। बिग बॉस के टाइम पे जब मतलब हम क्योंकि इसको उस चीज़ से रिलेट करें क्योंकि हमारा पहला है तो हमें सबसे ज़्यादा हमने वही देखा है। तो उसमें भी जो लड़ाइयाँ होती हैं तो लोग सलमान खान को टारगेट करते हैं। मतलब सलमान खान अगर किसी एक कंटेस्टेंट की हिमायत करते हैं तो बाकी कंटेस्टेंट के जो हिमायती हैं वो आके उनको बोलने लग जाते हैं। Exactly. और होता भी यही है कि बहुत ज़्यादा हम तो 24 घंटे का नहीं देख रहे, और हमारे यहाँ तो कटिंग और भी ज़्यादा हुई होगी ना। पाकिस्तान बहुत सेंसरशिप हो रही है कल्चर। मैं वही कहता हूँ ना कि इस तरह का शो मैंने आपको याद होगा मीनिंगफुल में भी बोला था जब ये शो अनाउंस हुआ था, साल पहले की बात है, तो तभी मैंने कहा था कि बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल होगा बहुत सारे पैरामीटर्स को ख्याल रखना, और उसके बावजूद इतना सारा। हैट्स ऑफ टू एयरवाई कि उन्होंने ये कर दिखाया। हाँ, और अगर आप होस्ट का काम वैसे नहीं होता इतना बाइस्ड होना। हमें लगा वो बाइस्ड था, लेकिन अभी हमें फिर भी लगा कि वो बाइस्ड है। अच्छा, मुझे नहीं लगा। मुझे इन 3-4 दिनों में जो मैंने हुमैरा का बिहेवियर देखा है ना, आई हैव रियलाइज कि ऐसा हुआ होगा। हाँ, ऐसा हुआ होगा जिस तरह की वो एंड पे जाके जो उन्होंने हरकतें की हैं। हुमैरा इज सो प्रोवोकिंग, प्रोवोक करती हैं। मेरे ख्याल में ये इंटेंशनली एयरवाई वालों ने दिखाया है कि पहले तो हम नहीं दिखाते थे, अब हम दिखाएंगे कि हुमैरा क्या करती है। तो ये अच्छा किया एयरवाई वालों ने। तो वो चाहे अब मैं वही कहता हूँ ना, मैंने बेशुमार दफा हुमैरा से रिलेटेड एक बात ये भी की कि हुमैरा हक पे होते हुए भी अपना पॉइंट लूज कर देती हैं लाइक सलमान खान, जस्ट बाय गेटिंग अग्रेसिव। हाँ, ये मेरे साथ बहुत दफा हो चुका हुआ है, लेकिन मुझे सबक नहीं, आपके साथ हर दफा होता है, लेकिन मुझे सबक नहीं मिल रहा। मुझे अब सबक मिल जाना चाहिए। मुझे लगता है मिल रहा है हुमैरा के थ्रू। मुझे लग रहा है मिल रहा है कि आप अपना पॉइंट ही नहीं प्रूव कर पा रहे अपने एग्रेसिव होने की वजह। खैर, लाला से माफी मंगवाई गई जी हुमैरा से। आप उस चीज से बराजी हैं कि लाला ने माफी मांगी, और लाला की माफी लगी आपको? बिल्कुल सही बताइएगा। बिल्कुल। लाला मेरी बात सुने, लाला कहते मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं तो सड़क पे खड़े होकर छोले भटूरे खा लेता हूँ, मैं ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? छोले भटूरे खाना आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। किसी औरत को या किसी को बुरा कहना जो है ना, वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। तो आप यू आर कंपेयरिंग ऑरेंजेस टू एप्पल्स। आप दो डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो ना। वैसे मैं भी आज ऑरेंज बना हुआ हूं लेकिन मैं एप्पल नहीं हूं। ओके, हाँ, आज मैंने थोड़ी तैयारी ठीक है पकड़ी है जोर की। हाँ, अच्छा खैर, इसके बाद फोन आना शुरू हो गए। अच्छा, बाय द वे, ये जो सारा हुआ ना, अदनान, मैं उस पे उसके बाद आपका भी मैं पॉइंट उसके बाद अदनान ने वो भी डेमो भी करवाया ना, उमर और हुमैरा की जो लड़ाई हुई थी कि हुमैरा ने ऐसे करके, पता नहीं वो क्या था, हुमैरा कैसे उमर के ऊपर ऐसे अपनी। अब गलत कर रही है, कोई तरीका नहीं होता, ये कोई तरीका नहीं है। वो बहुत फनी था जिस तरह अदनान सिद्दीकी ने उसकी नकल की ना। आप बिल्कुल सही, बहुत फूका भी था। That was so funny। वो जो यूं वाली थी ना, वो ज्यादा फनी थी। खैर, ये हुआ होगा, मेरा ख्याल है हुआ होगा जो जितना जितनी यकीन से अदनान कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ है। हाँ, वो वक्त आने पे वो फुटेज दिखा भी सकते हैं, लेकिन अभी नहीं दिखा सकते। नेशनल टेलीविजन वो क्या ही दिखाएंगे। हाँ, इसके अलावा मैं ओवरऑल ये कहना चाह रहा हूँ कि इस उमर एंड लाला वाले सीन में आई हैव रियलाइज्ड के कसूर दोनों का है। आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते, जैसे हमारी इमाम ने बहुत ज्यादा टारगेट किया। वही है ना, मर्द बेचारा सबसे ज्यादा जलील होता है इस पाकिस्तानी माशरे में। वो बेचारा सही होके भी गलत हो जाता है अपने बिहेवियर की वजह से। ऐसे ही आप सही कह रहे हैं। और औरत अगर वही चीजें करेगी तो हम उसको कभी टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो औरत है। तो औरत कार्ड जो है वो पाकिस्तान में बहुत प्ले किया जाता है। ये तो चाहे आप इसके साथ आप मुझे हेट कमेंट्स दें, आप मुझे लान तान करें, मुझे मिसोजिनिस्ट कहें, मुझे एंटी भाई जो है वो ह्यूमन राइट्स कहें, जो बात सच है जो है वो है। मैं इसको इस तरह से कंक्लूड करूंगा कि अक्सर हम बैंक्स में जाते हैं ना, आपको पता है मेरी बैंकों में बहुत लड़ाई हो जाती है। लड़ाई बैंकों में सिर्फ आवाज ही आपकी आ रही होती है, बैंक पूरा साइलेंट होता है और पूरे बैंक में सिर्फ सलमान खान की आवाज गूंज रही होती है। तो अक्सर बैंक में जाओ ना तो वहां पे लाइन लगी होती है, लेकिन औरतों को कोई लाइन में नहीं खड़े होने देता जी। वो औरत है ना, उनको हम पहले डील करेंगे।
भाई हर चीज मिल रही है इस मुल्क में। इस एक दफा पीटीसीएल के मैं दफ्तर गया, वहां पे भी हरकत है, औरतों को जाने दे रहे हैं, मर्द बेचारा खड़ा है धूप में, ये औरत फ्री होगी तो फिर आप जाएंगे। लेकिन ऐसे मैं तो इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ। यहाँ तो राइट्स लेने हैं तो फिर पूरी अदनान ने बड़ी प्यारी बात की कि अगर औरत की इज्जत है तो मर्द की भी इज्जत है। मर्द की भी इज्जत है, मर्द भी कोई वो नहीं है, जानवर नहीं है वो, उसको जानवर जितना पोर्ट्रे किया हुआ है उसके भी फीलिंग्स हैं, ठीक है। सो मैं इसलिए ये कहना चाहूंगा कि गलती दोनों साइडों से है। जितने बुरे लाला हैं इस पूरे मामले में उतनी ही बुरी हूं मैं, ठीक है। तो उतनी नहीं तो पास तो है, नहीं उतनी ही है, उतनी ही है। आपको पता है, आपको पता है एक बुजुर्ग बंदा है या कोई बाबा या कोई बंदा, कोई लड़का, कोई आदमी, कोई लड़की, कोई औरत अग्रेसिव हो रही है, आप चले जाओ पास से। मरिया ने कई दफा ऐसी हरकतें की हैं, वो साइड से चली जाती है। आदि चुप करके, आदि ने कभी पंगा लिया ही नहीं, वो कोई बोलने लगे वो साइड से निकल जाते हैं। वो सईदा और जो इनकी भी लड़ाई हुई, आदि की एक ही लड़ाई हुई, उसमें भी आदि चुप करके खड़े हो गए। हाँ, आदि ने कुछ नहीं कहा, तो वो तो सईदा रोने लगे, उस पे भी कोई है। अच्छा चले, फिर उसके बाद क्या हुआ? फोन। अच्छा हाँ, फिर नहीं फिर मायरा और हमारा सॉरी मायरा और जो हमारी मरीहा है वो फिर घर तो बन गए, हाँ उनकी दोस्ती हो गई। मैंने फर्स्ट एपिसोड में कहा था कि जब मायरा और मरीहा की दोस्ती होगी मेरे लिए बेस्ट पार्ट होगा तमाशा हाउस का, और वो हो गया। मैंने बहुत इंजॉय की इन दोनों की दोस्ती। अच्छा हाँ, मैंने नहीं की। क्यों? मुझे पता नहीं क्यों उसमें एक फेकनेस लगी मुझे, वो कोई एक बेसिस नहीं लगी। बेसिस एक आपको 37 डे था, 36 डे याद आया है कि भाई जितनी भी बातें हमारा ने की और एक ही दिन में सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएं और फिर दोबारा से ऐसा सिस्टर यहाँ पे मुझे लगता है कि तमाशा थोड़ा सा स्क्रिप्टेड हुआ ना। मुझे भी लगा। हाँ, तो उसके बाद ये काले डिस्कस करें। माँ का फोन आया, माँ का। हाँ, किसका आया? सबसे पहले तो आई शाजिया कॉल जो कि उमर की अम्मी थी, और उमर ने इतने अच्छे तरीके से अपनी माँ से बात की, दोनों का बॉन्ड शो हो रहा था। हाँ, उसने कहा कि शाजिया आई लव यू मोर देन एनीथिंग इन माई लाइफ। उमर ने कहा अपनी माँ को, और उनकी माँ ने भी सबको दुआएं दी, सबको प्यार दिया, आदि को, मायरा को, सबको दुआएं। इतना मेरा आइन भी अच्छा है, मेरा काफ भी अच्छा है। और क्या अच्छा है? और हल्दी मैंने एक बहुत गंदा मेरे मुंह में लफ्ज आया था, वो भी अच्छा है तुम्हारा? नहीं। अच्छा आगे चलें। ओके। हाँ अच्छा, हल्दी। फिर क्या हुआ? फिर उमर की कॉल आई, फिर उसके बाद मरीहा की वीडियो कॉल आई, उसके फियांसे को दिखाया गया। उनके अलूश उनका नाम है, उलिश, वो टर्किश है। हालांकि हमें यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियो मिलेंगी कि वो शादीशुदा है। तमाशा की कंटेस्टेंट की शादीशुदा तस्वीरें देखें, शादी की तस्वीरें लग गई हैं। अल्लाह माफ करे, ये क्लिक बेटिंग ये भी लिखा हुआ होता है। हाँ, कि ऐसी फूश तस्वीरें आई हैं। अल्लाह माफ करे। खैर उसके बाद जो है, अच्छा वो मुझे कॉल भी अच्छी लगी, मरीहा वाली, बड़ी क्यूट सी थी। हाँ अच्छी थी। एंड देन आई आदि की। देन मरीहा ने, जो मायरा ने मरीहा को हक किया। हाँ ठीक है। फिर मायरा ने ये भी कहा कि शकीला को तो वीडियो कॉल नहीं करनी, रिलेटेबल है ना थोड़ा सा, मैं भी कर लूँ कि शकीला को तो वीडियो कॉल नहीं करनी आती, वो ऐसे फोन पे देख रही होती है, उन्होंने सुनना होता है, ऐसे कान के पास ले जाती, मेरी अम्मी से ऐसे करती है। अच्छा, मुझे मेरी माँ की शक्ल नहीं नजर आती, मेरी माँ के कान नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, तो वो रिलेटेबल था। लाला की बेटी सिद्रा की कॉल आई। सिद्रा तो लाला से बड़ी फसादर है मेरे ख्याल में। नहीं, बड़ी लॉजिकल थी। मुझे लॉजिकल लगी। आई फील लाइक कि नेक्स्ट सीजन में सिद्रा को ऐड करना चाहिए तमाशा में। लेकिन सिद्रा को ये चाहिए था ना कि अपने बाप को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करती, बाप से बातें करती। उसने हर कंटेस्टेंट को कहा तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने वो किया। लिमिटेड टाइम था, वो चाह रही थी कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग एक कॉल के थ्रू क्लियर हो सके। मुझे पहले मैंने सोचा कि हाँ ये बातें तो बहुत लॉजिकल कर रही है, बहुत अच्छी कर रही हैं, तो लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि वो अपने बाप की भी थोड़ी सी इस्लाह कर देती। अच्छा, एक्चुअली द थिंग इज कि जिस दिन ये कॉल हो रही थी उस दिन की अगर हम बात करें, क्योंकि तमाशा 3-4 दिन के लैग के साथ आता है, तो उस दिन आप देखें लाला पे धड़ाधड़ आर्टिकल्स आ रहे थे। ओके हाँ, तो फिर सिद्रा तो वो एक आपके अंदर एक भरी हुई जो चीजें होती हैं वो आपने जल्दी जल्दी क्लियर करनी होती है। हालांकि ऑल्दो
जितने टेलीकास्ट हो गए थे काफी हद तक चीजें क्लियर हो रही थी, लेकिन उसको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना था, सो दैट्स व्हाई दैट पार्ट वाज वेरी अच्छा। वैसे सिद्रा ने पहले सिद्रा ने सबसे पहले हुमैरा को कहा कि आप पापा को प्रोवोक करती रही हैं, फिर मरीहा को तो आपने कहा लाला माई डैश, वो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने कहा कि अपने बाप से कि पापा आप जीते ना जीते आधी जीते मुझे बड़ी खुशी होगी, तो बस। अच्छा ओके, देन उसके बाद आई, फिर अदनान आए। नहीं, आप आदि की कॉल मिस कर गए हैं। आदि कॉल आई जी, आदि की भी कॉल आई थी उनको। वो मैंने क्यों मिस कर दी? नहीं, आदि की भी कॉल आई थी, आदि को भी कॉल। हाँ, फैजी ने कॉल की थी, फिजान ने भी की थी, और उनकी मदर ने भी की थी, और उनकी कुछ फ्रेंड्स भी थी। वो किसी ड्रामे के सेट से मदर कॉल नहीं आई थी। मदर नहीं थी। वो फिजान की मदर है। फिजान की मदर ना, वो जो ड्रामों में आती है। हाँ, तो वो भी थी ना उसमें, वो भी थी, वो भी वीडियो कॉल थी। तो वो ठीक थी, हाँ, उन्होंने कितना खास बात, उन्होंने कहा मेरे चीते मेरे शेर जीत के आना, ये वो। फिर उसके बाद आई शकीला की कॉल। हाँ ठीक है, शकीला की कॉल बहुत इमोशनल थी, और वो मुझे रोना भी आ गया था। बहुत ही आपको भी आया? बहुत इमोशनल। नहीं, रोना आया नहीं, बस जैसे कि मुझे थोड़ी लगे कि कितनी सादा वो जी खातून है जी, आंटी शकीला, कितनी सादा। मुझे लगा कि ये मेरी माँ बोल रही है, जिस तरह वो बातें कर रही थी कि बेटा सब खुश रहो, सब मिलजुल के रहो, लड़ाई ना करो, झगड़े ना करो, सब जीतो, सबका भला। मेरी माँ भी ऐसे करती है। सब विनर्स हैं, तमाशा के बाद सब विनर्स हैं। जितनी पॉपुलैरिटी उन्हें मुल्क भर में मिल रही है, उनको आज तक किसी प्रोजेक्ट की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली होगी। सो तमाशा के विनर्स सभी विनर्स हैं। हाँ, एक चीज पर मुझे थोड़ा सा रोना आया जब उन्होंने कहा मायरा की माँ ने कि उमर आप तो ताना देते हैं मेरी बेटी को अकेली का, इसका कोई बहन नहीं, ये वाकई बहुत अकेली है। तो मुझे आई फेल्ट फॉर मायरा एट दैट टाइम। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि देखिए शुरुआत में जो बातें हुई, तो मुझे मायरा से बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट फिर आई कॉल, इसी पे उमर ने इंट्रोडक्शन करवा दिया कि ये हमारी काम वाली है हुमैरा को। ओके, सॉरी, उमर की जब कॉल आई थी। अच्छा, बाय द वे हुमैरा की कोई कॉल नहीं आई? हुमैरा की कॉल नहीं आई, इसीलिए तो उसको बाद में हुमैरा ने कहा घर से निकाली हुई है। आप उस चीज को इस चीज से लिंक इन करें ना, इसका मतलब है कि हुमैरा के घर वाले हुमैरा से बात नहीं करते। ओके, आप इस चीज को उससे लिंक कर सकते हैं। मैंने लिंक किया था कि हुमैरा से घर से भी कॉल नहीं आई, फिर मायरा ने कहा कि ये तो घर से निकाली हुई है। अच्छा, इसको हम आगे करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद वो लड़ाई हो गई। वो मजाक में उसने कहा भाई मजाक में मैं तुम्हें 1000 बातें कहती, तो मजाक में तुम मुझे 1000 बातें कहते हो, वो तो पागल ही हो गई। हम तो एक दूसरा हम तो तमाशा घर में जाए, हम मजाक में वो हमें निकाल दें जिस तरह के मजाक हम करते हैं, तो ठीक है, वो हमें घर से निकाल दें। खैर, इसके अलावा वो वाला बड़ा स्क्रिप्टेड लड़ाई थी। वो उसको लगा कि शायद मुझे इस तरह से मुझे फुटेज मिलेगी, क्योंकि 6 लोगों में अब क्या करना है, अब क्या लड़ाई, टास्क भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वजीर का कोई टास्क ही नहीं है, एलिमिनेशन सेव होने का कोई टास्क ही नहीं है। तो खैर वो आगे आपको नजर आएगा टास्क। 37वां दिन आ गया। आई थिंक ये इस दिन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ, फिर वो लाला से लड़ती रही, लाला मुझे बेटी बेटी कहते मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, उनका मैं तेरे लिए क्या स्टैंड लूं तू। फिर 37वें दिन आ गया, बलमा भगोड़ा गाना चला। बिच पजरिया में छोड़ा निगोड़ा बलमा भगोड़ा, ऐसे क्या स्टेप है इसका? ये तो मैंने कभी नहीं देखा। जो भी मैंने कहा उस बलमा भगोड़ा में ये बलमा भगोड़ा कभी भी नहीं है। 37वें दिन पे आ जाए, जब उसने कहा मेहरानी के जैसा इंसान होता है वैसी उसकी ऐनक होती है। बात समझ नहीं आई मेरी अपनी ऐनक चेंज करे। मैं भी जैसा इंसान हूँ, मेरी ऐनक तो फिर इतनी बड़ी होनी चाहिए, और आपकी ऐनक के काले शीशे होने चाहिए। मैं काला इंसान हूँ। अच्छा खैर, नहीं, आगे चलो, पहले इस बात को कंप्लीट करो। अच्छा, ये किसी ने गिला भी किया था ना, अच्छा खैर ना कहा करे। अब आपको पता चल गया, जब मैं किसी बात को अवॉइड करना चाहूँ तो मैं अच्छा खैर कहता हूँ। अच्छा खैर, बताएं फिर क्या हुआ? अच्छा खैर, मरीहा और हुमैरा की लड़ाई। नहीं, फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे बरेली। अच्छा हाँ, बताओ। हाँ, अच्छा खैर, मरीहा ने इस चीज पे लड़ाई की, हुमैरा को मेरे साथ ना बैठो, तुम मेरे ऊपर क्यों आके बैठ गई हो, वहां जाओ जहां से तुम बिलोंग। मुझे मरीहा पे गुस्सा आया इस बात पे। Go where you belong। मुझे गुस्सा आया मरीहा की इस बात पे। यार क्या है, मतलब बैठ गई है तो बस बर्दाश्त करो, या खुद उठ के चली जाओ। कितनी दफा तुम खुद उठ के गई हो, तो उस पे इतना बड़ा तमाशा करने को कहा, तुम पता नहीं कहाँ से बिलोंग करती हो, तुम तो वहां से बिलोंग करती हो। मरिया को, हाँ, वहां से बिलोंग करती हो। अब वहां का क्या मतलब तो अगर वो वहां की है तो फिर हुमैरा थोड़ी इज्जत पकड़ो, तुम साथ ना बैठो। हाँ, अगर तुम ऐसे सोचती हो उस औरत के बारे में, तो वैसे तो पहले सोचना नहीं चाहिए। अगर सोचती हो तो फिर ना बैठो, फिर क्यों बैठी हो? ठीक है, उसके बाद लाला चीनी पियेंगे नहीं पियेंगे, इसकी मायरा ने लाइट सी नकल की। ठीक है,
फिर क्या किया फिर वो एक नकल वाला टास्क आ गया ना, वो जिसमें मरिया और हुमैरा एक दूसरे की मरिया हुमैरा की नकल कर रही थी। हाँ वो बहुत फनी था, है ना? खैर वही आप डिस्कस करना चाह रहे हैं। उसके बाद खैर वो आपको कैसा लगा पार्ट जब मरिया ने उसकी नकल की? मुझे तो सारा का सारा बहुत मजे का लगा। उसमें तो मैं हंस के मेरे पेट में दर्द हो गया। सारा बहुत मजे का। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस, ये कहाँ से आए हुए हैं लोग? ओह माय गुडनेस, खुश रहे मरिया, खुश रहे, आबाद रहे। बहुत मजे का सीन था वो। नहीं, खुश रहे, आबाद रहे। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस, बहुत में पूरी एपिसोड की सिर्फ यही हाईलाइट थी और कुछ ओह भी माय गुडनेस। अच्छा खैर, एक चीज मैं मरिया को कहना चाहूंगा कि अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो उसका मजाक ना उड़ाएं, बहुत मजाक उड़ाती हैं। उसका मजाक कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए। मुझे बहुत सारा बैकलैश एक दो दफा मीनिंगफुल में आया जब एहसन बोलता है और मैं उसको कहता हूँ ये कि ये ऐसे मैं अक्सर करता हूँ, आपके साथ भी हो जाता होता है। उसकी रीजन ये होती है कि कभी कभी आप चीजें अपनी सलाह के लिए भी करते हैं, लेकिन अगर आप किसी को हतक के हवाले से कह रहे हैं किसी, क्योंकि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, यू नो दैट यार, हम लोग की लैंग्वेज नहीं है, एवरीबॉडी नोज दैट कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। तो एक तो हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमें बस ये अंग्रेजी इसलिए आनी चाहिए कि इंटरनेशनली हम अगर कोई चीज़ करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। और आई थिंक उतनी अंग्रेजी मैट्रिक के बच्चों को भी आ जाती होगी कम्युनिकेशन लेवल तक। मैंने देखे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन अगर आप उसको ग्रामर की, हम राइटर नहीं है, हम अखबार में कोई आर्टिकल नहीं लिख रहे, नहीं वो एक्सेंट की बात करती हैं। एक्सेंट के अलावा भी यार क्यों अंग्रेजी पे मजाक उड़ाने वाला जो मसला है मेरे लिए बहुत नाजुक है। मतलब लाइक मुझे नहीं समझ आती क्यों करनी है। पहले तो हम अंग्रेजी बोलते ही क्यों हैं? वही मैं कहने लगा था कि आप बोले क्यों? एक तो हमें वो हमारी एक नॉर्मल डिस्कशन होगी ना, अब हम बोलते इस तरह से तो वो बोलने लग जाते हैं ना, कुछ फिक्र ऐसे हो जाते हैं। इंडिविजुअलिटी पता नहीं क्या कहा उसने, मुझे बहुत बुरा लगा। ये अंग्रेजी की भी हद तक है। नहीं आप कहाँ गई आपकी इंडिविजुअलिटी? उसने कहा मेरा नहीं तो गलत बात है ना, गलत बात है, नहीं करना चाहिए। कहाँ गई आपकी यकसानियत, ये बोल लो। हाँ ठीक है, लेकिन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो एनर्जी मेंबर को कहती है मेंबर, नहीं वो कह रही थी एनर्जी। आप भी, हम सब फैमिली मेंबर। मेंबल उसके कहती मेंबल नहीं है, मेंबर है। हाँ खैर ब्रीफकेस आग लेके आ गया दनाम जी। दुख हुआ। मैं क्या चाहते थे आप? मैं चाहता था कोई ले जाता, नहीं लेकिन भी वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना रहता, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना रहता। सेकेंडली मैं वैसे ही जितने भी ये रह गए हैं उनको मेरा एक सादा सजेशन ये है, 25 लाख से ज्यादा आप कमा लोगे तमाशा घर से निकलते ही इजीली। अब एक प्रोजेक्ट में मिल जाएगा, प्रोजेक्ट के अलावा अभी आप कितनी अपीयरेंसेस करोगे? हाँ ठीक है, आप नॉन फेसेस हो गए। हाँ बिल्कुल, जितने भी कंटेस्टेंट थे यार, कमर्शियल करेंगे, ड्रामे करेंगे, फिल्मों में शायद काम मिल जाए, हर चीज में इतने से कहीं ज्यादा कमाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो कोई पैसों की लालच नहीं होनी चाहिए किसी के भी दिल में अभी फिलहाल। हाँ ये मेरा एक सजेशन है। फिर टास्क आ गया बैलेंस द बॉटल वाला जी। उसमें जो है सबसे पहले तो बैलेंस द बॉटल वाला टास्क कौन सा था मुझे भूल गया। मैं वही कह रहा हूँ, ये वाहिद 5-6 दिन है कि ये सारे मेरे मिंगल हो गए हैं। किसी दिन की अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं बॉटल थी। हाँ नहीं, वो तो शुएब मलिक लेके आए थे पेंटिन की, तो वही हेड एंड शोल्डर्स की वही बोतल। हाँ, हेड एंड शोल्डर्स की बोतल वाली। हाँ वही टास्क था क्योंकि ऐसे पैर रख के आपने बैलेंस रखना है कि बोतल को गिरने देना, जिसका पैर गिर गया बोतल वो कह रहे थे कि हमने हुमैरा को खुद ही जितवाया है। हाँ सब तो यही कह रहे थे, हुमैरा जीती थी और उनको क्या मिलना था उसके इवज? उसकी मर्जी थी। शुएब मलिक ने कहा था जो आप कहेंगे वो आपको खिलाऊंगा। तो हुमैरा ने कहा पिज़्ज़ा खाना है, बाकी सबने कहा निहारी खानी है, तो पिज़्ज़ा भी आ गया, निहारी भी आ गई। फिर लड़ाई ये हुई मरिया और मायरा ने की कि तुमको हम निहारी नहीं खाने देंगे क्योंकि तुमने निहारी नहीं मंगवाई। लेकिन फिर सबने कमेंट सेक्शन भरा हुआ था तारीफों से कि उमर ने और आदि ने हुमैरा को निहारी ऑफर की और उनके साथ बैठ के हुमैरा ने मरिया ने मेरी फेवरेट है। हाँ, लेकिन ने वहां पे भी बदतमीजी चीप हरकत की। ये ना छोटे लोगों की निशानी होती है, किसी को खाने से रोकना कि मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ये ना छोटे लोगों की निशानी होती है। कर लो ठीक है, एग्री। डे 38 आ गया, डे 37 यहाँ पे खत्म। कुछ भी नहीं हुआ पूरे दिन में। देखिए नहीं, 2 दिन गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। कोई बेजली कुछ जो भी लड़ाइयाँ थी सब स्क्रिप्टेड लग रही थी। वो जो हुमैरा वर्सेस मायरा जो हुई है 38वें दिन के स्टार्टिंग में नहीं इन दिनों में ही हुमैरा वर्सेस मायरा, हुमैरा वर्सेस मरिया, दे वर वेरी
लो स्क्रिप्टेड भी थी, स्क्रिप्टेड भी, और उनमें कोई मजा नहीं आ रहा, Fake. कोई टास्क ही नहीं है, कोई पॉलिटिक्स ही नहीं है, अब क्या है। तो क्योंकि अब 6 हैं, 6 के 6 ही हैं, इनमें क्या ही होगा, पॉलिटिक्स मैक्सिमम क्या होगा, पॉलिटिशियन नहीं, इनमें से 6 में क्या ही सियासत होगी। हाँ ऐसे। तो ये सीन है। अच्छा नेक्स्ट। फिर सुबह सुबह इनकी फिर से लड़ाई हो गई वो बोतल वाली बात पे कि हुमैरा ने उठा के बोतल मायरा की उधर उसकी डाइनिंग टेबल पे रख दी, तो उसने कहा कि मायरा भी वहां पे ना चुन्नी बन मैं रही कहती थी। आपके डैड का घर है, मायरा हुमैरा कहती आपके नहीं डैड वैसे का वहां घर पे है। ना एक चीज मैंने रियलाइज की, हुमैरा थोड़ी ना जानबूझ के ये हरकतें कर रही थी। पंगे लेती है भाई, बेचारी की बोतल पड़ी थी, उठा के रख दी, क्यों पड़ी है यहाँ पे बोतल। हाँ भी तुम्हारा क्या काम है, किचन सबका है। ऐसे होते हैं लोग, हाँ, पता है, जानबूझ के। जानबूझ के पंगे लिए हुमैरा ने। मैं तो हाँ शी इज नॉट एन इनोसेंट गर्ल एट ऑल। और अदनान ने भी कहा कि आपकी पीआर टीम तो बहुत वो है। हाँ पीआर वाला भी एक सीन हुआ ना, वो कह रहे उन्होंने पीआर टीम रखी हुई है जो इन सब के बारे में ये चीजें कर रही हैं, लेकिन वो घर से इतनी प्लान गई थी जी। तो हुमैरा किसी से कम नहीं है। वैसे हुमायूं सईद के ऑफिस में बैठी रहती हैं हर टाइम मासूम सी बन के। हुमायूं सईद को भी पता चल गया होगा कितनी मासूम नहीं है। खैर मैं इस स्टेटमेंट का अभी से ही आपसे माफी मांगता हूँ, ये इसने बड़ी गलत फजूल स्टेटमेंट दी है। इसके अलावा ये काट देना क्यों, ये डलेगा मुझे ना बैकलैश आ जाए, ये डलेगा। गाइस मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। हाँ मतलब ये है, एक बंदा पूरी जिंदगी, यही जिंदगी है, आप कुछ कह देते हैं पूरी जिंदगी आप अपना वो मतलब क्लियर करने में गुजार देते हैं। अच्छा खैर आगे। फिर मायरा ने जाके लॉन में उमर और लाला को सबको बताया कि किस तरह हुमैरा ने हमरिया और मायरा की लड़ाइयाँ करवाई, ठीक है। तो उसके बाद फिर बड़ा प्यारा मुझे लगा कि मायरा कहती इसकी तो मैं एक्सटेंशन छुपाती हूँ ना जाके। उस बेचारी की एक्सटेंशंस के पीछे पड़ गई। अच्छा अच्छा, by the way, गंजी वाली गंजी बात। नहीं थी वो बात, गंदी थी, गंजी बच्ची। हाँ। तो माजरत माजरत, यस। हमने थोड़ी सी उम्र की शायद ज्यादा कर दी, ज्यादा कर तो उसने गंजी बच्ची कहा था, गंजी बच्ची। उम्र नजर ही नहीं आई 3 4 दिनों में। बस वो उन्होंने जो तोलिया पहना वो हमने नजर आ दिए हमने सबको। फिर बॉयज जुमा पढ़ने गए। हाँ वो बीमार थे, मुझे सफेद। जुमाए का दिन था ना, किसका? जुमाए का। जुम्अल मुबारक कहो ना। हाँ जुमाए मुबारक था। बॉयज जुमा पढ़ने गए, वापस आए तो उधर मायरा बना रही थी बिरयानी और खीर, जी बड़ी मजे की थी, लग रही थी, मुझे भी लग रही थी। तो अच्छा मेरी बात सुने, एक बात बताएं, राशन किस दिन गायब हुआ है? अभी आना है अगले दिन 39 डे। 39 डे में गायब हुआ है। अच्छा अभी हम 3rd डे पे पहुंचे हैं। हाँ। अच्छा अब अभी क्या दो- हुआ है इसमें? एक तो खीर वाला एक सीन हो गया। हाँ। फिर इसके अलावा कोई एक, फिर अदनान आ गया। अदनान ने सबसे पूछा कि आपका कंपटीशन किससे है, जिसमें कन्फेशन रूम में सबको इसमें मेजरली यही हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ कि लड़ाइयाँ कोई खास नहीं हुई तो हम कुछ बात नहीं कर रहे। हाँ बोलो। कन्फेशन रूम में लाला ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा खतरा है और जिसे निकल जाना चाहिए वो उमर और हुमैरा उससे है। पहले तो खैर रुक जाए ना, उससे पहले तो वो वाली चीज हुई ना, मैं पहले क्या थी, अभी तक मैं वीक कंटेस्टेंट थी, और अब मैं स्ट्रांग कंटेस्टेंट हो गई। और पूरी एपिसोड में लगी रही है ये। नहीं वो ये कहती है, और फिर वो जो आदि और उमर ने उनकी नकल की, दैट वाज सो फनी। उमर ने उन्होंने काफी शुगल गाया उमर आदि ने। नहीं बल्कि आई करवा देना ऐड। ऑर्डर्ड यू। मुझे नहीं I'm याद ordering रहता। you। नहीं मुझे याद नहीं रहता, मेरी पेंसिल मैं तुम्हें ये निकाल के दे दूंगा, चलो हाँ, ठीक है। ठीक है, पेंसिल भी खो ज़ुबैर गई आप है। लिख लें, ठीक है। वो पेंसिल भी खो गई हैं। वो बहुत फनी था। 5 वीक्स टाइम में सबसे वीक और आप एकदम से। अच्छा खैर, हाँ कन्फेशन रूम में सब गए। जी। लाला ने बोला कि उमर और हुमैरा इस घर में नहीं रहने चाहिए। हाँ हुमैरा थे सुमैरा। हाँ आदि ने बोला कि मरिया और हुमैरा को इस घर में नहीं रहना चाहिए। मरिया ने बोला लाला और आदि को इस घर में नहीं रहना चाहिए। हुमैरा ने बोला मायरा और लाला को इस घर में नहीं रहना चाहिए। उमर ने बोला मरिया और आदि को इस घर में नहीं रहना चाहिए, जिसपे थोड़ी आदि सी की फूट पड़ी। चपलिश हो गई। हाँ फूट पड़ी दोनों में। और मायरा ने बोला कि उमर और लाला को आई थिंक तमाशा नहीं हरकत कराई है, जानबूझ तमाशा मैनेजमेंट ने कराई है। वो अंदर गए, आपने कभी रियलाइज किया बीच मैं बड़े गौर से नोट करता हूँ कि वो जो कन्फेशन रूम वाले कट्स होते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा छुरी चली हुई होती है। बहुत छुरी चली होती है, पता नहीं लगता पहले कोई बात की है, उनको बताया जाता है शायद कि आपने ये करना है। हाँ। अभी मैं आखिरी डे पे पहुंचूंगा ना, उधर भी मुझे लगा कि कन्फेशन रूम में बहुत कुछ हुआ है। जब उधर अदनान ने सबको अपने पास एक करके बुलाया। किस किस को अगर आप होते तो क्या करते, मुझे लगता है वो उनसे खुद कहलवाया गया है। हो सकता। अच्छा खैर, हाँ। तो उसके अदनान ने बाद फुटेज चलाई, हालांकि पहले कन्फेशन रूम में से वादा किया गया था कि हम किसी को नहीं बताएंगे, जबकि अदनान ने फुटेज सबके सामने चलवाई, तो उमर और आदि में फूट पड़ गई। डे 8 खत्म, 39 शुरू हो गया। अगले दिन वो उठे और उन्होंने चीजें ले गई, तमाशा टीम आई, राशन ले गई। और खैर जो सबसे ज्यादा इंटरनेट ने भी इसको रियलाइज किया कि उनके लिए बड़ा दुखी पॉइंट था, जब सुबह उठे तो आदि अकेले थे, उन्होंने उमर को नहीं उठाया। उमर को आदि ने नहीं उठाया, गाने नहीं उठाया। तो आदि को क्या मसला है? मुझे पूछना है। आदि के फैंस मुझे एक बात बताएं,
अगर आदि जब ये वाली स्टेटमेंट दे देता कि अगर मैं लड़ूं जीतूंगा तो उमर को जिता दूंगा, तो फिर ये वाली एक हरकत से इतना तुक नहीं है, चुनने बनने की बिला वजह की बात है ना, बिला वजह अपने वो मतलब चुनना, उससे अपने ऊपर चीजों को सवार कर लेना, उससे उसकी जस्टिफिकेशन नहीं ले रहे कि आपने क्यों कहा ऐसे, हालांकि उसने बताया भी है। हाँ, लेकिन वो नहीं मान रहा, तो गलत बात है, वेरी बैड। अच्छा, ये मुझे लगता है कि ये मैनेजमेंट नहीं करा ये लड़ाई। फिर कंधे पे रख के बंदूकें चली, मुझे बड़ा मजा आया, ये मैं ऐड करवाऊंगा। जो हुमैरा कहती है कि आप दूसरों कंधों पे रख के बंदूकें, फिर मायरा जो है वो उसके मरिया कैसे बंदूकें चलाई उसने। उसका जवाब माना नहीं जाएगा, छूता ही नहीं। ओह नो, अब वो सारी वो मुझे बड़ी शुगल है, गंदी ही लड़ाइयाँ लगी वो सारी, उसमें सब मुसलसल मरिया हंस रही है, ठीक है, और खैर अच्छा, फिर उसके बाद एक टास्क हुआ था एक, आपको याद नहीं है? अच्छा, फिर ना इनकी लड़ाइयाँ हुई, और लड़ाइयों में वो कहती कि जी हमारा कहती उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करें, आप क्यों इंग्लिश ज़बान का इस्तेमाल करिए। फिर कहती है आपको किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स है, भाई कॉम्प्लेक्स कौन सी उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। इसके अलावा वो बेचारी जगह जगह वो कह रही है आपको इनसिक्योरिटी कौन सी उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। नहीं, वो वोट अपील्स भी कर रही है, वो भी उनको तंग कर रही हैं दोनों शैतान होके। अच्छा, वो देखे तो भाई वोट अपील से बड़ा तुम्हें लोगों ने हजारों लोग वोट दे देने हैं। नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं, वो करते हैं। अच्छा, आर्ट कौन सा आर्ट स्कूल था? आर्ट स्कूल से मैंने अदरान ने इस बात में मरिया को टोका कि आप क्यों। नहीं, मरिया ने बड़ी बदतमीजियां की इन 4 दिनों में, सॉरी, मेरी फेवरेट है, लेकिन आखिरी दिनों में ये हरकतें नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। फिर अदनान आ गए, अदनान ने कहा कि वो कौन है जिसके ना होने से घर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सब ने कहा कि हुमैरा है जिसके ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, लाला ने कहा कि उमर के ना होने से, तो फिर अदनान ने कहा कि हुमैरा बन गई है अब वजीर आला, उसको मैं स्पेशल वजीर बनाता हूँ। वजीर आला, ये गाना याद है तुम्हें? वजीर आला आला आला, ये क्या फिल्म का, वजूद फिल्म का नाम था? नहीं, पेज 3, हाँ। आशा भोसले ने गाना गाया है, और अदनान सामी ने, हाँ, बेकरार कर डाला, ऐसे है कुछ, है ना? हाँ। अच्छा, खैर उसके बाद वजीर आला वो बन गई, और वजीर आला उमर को उसका असिस्टेंट बनाया, और उन्होंने कहा अदनान ने आप सबसे जो चाहे करवा सकती हैं, जबकि हुमैरा ने कुछ ना करवाया, जिसका बाद में फिर नहीं, उन्होंने कहा करवाया, उन्होंने वोटिंग अपील करवाई जो किसी ने ना की। उन्होंने कहा, लाला ने भी मरिया को कहा कि तुम सफाई करो, मोपिंग करो, ये करो, वो करो, उसने कहा ना, इन योर ड्रीम्स, मैं नहीं कर रही बेटा, निकलो यहाँ से। लाला ने भी की ना, आप बड़ी कुछ कहा वोटिंग अपील में ना, उनको टारगेट करके कहती ये किस तरह की वोटिंग अपील कर रही। अच्छा, खैर उसके बाद एक टास्क आया था, मुझे ऐसे याद पड़ता है, आधे घंटे के लिए खड़े रहना है, ऐसे पकड़ के, राशन की कुछ चीजें लिखी हुई थी, थोड़ा टिल्ट होके, टिल्ट होके, और हर किसी की रिस्पांसिबिलिटी सबसे, हाँ, जिस चीज के ऊपर हाथ रखा था, फिर उनको राशन की वो चीजें मिलनी थी। एंड मरिया सबसे पहले मरिया, वो फिजिकली फिट नहीं है, ये चीज मायरा कई दफा कह चुकी है। क्यों नहीं है? स्ट्रेंथ नहीं है कोई, शायद, हाँ, एक्सरसाइज नहीं करती होंगी ना, मतलब ये सारी चीजें वही थी। और फिर मायरा गई, नहीं, फिर आदि नहीं गए थे, मायरा आदि बाद में गया। हुमैरा और लाला के बीच में बहस होती रही, और वो मुझे बहस समझ नहीं आई कि भाई आप इकट्ठे खेल रहे हो, सबके लिए कर रहे हो, कलेक्टिवली कर रहे हो। उसको लग रहा था शायद मैं इसमें मुझे इम्यूनिटी मिल जाएगी, सवा मिलेगी तुम्हें, तुम तो निकल गई हो। वो हर एक को टारगेट कर रही है, तुम फलानी, तुम निमकानी, तुम निकल गई। ओ जी, खैर उसको वो क्या सैंडविच वाला टास्क याद आ गया ना, हाँ। उसको लगा इसमें भी मैंने अकेले नहीं जीत के शायद मुझे को मिल जाए। तो खैर फिर अदनान जो है वो मरिया पे थोड़े से गुस्से हुए जी, किस चीज़ के ऊपर, दैट्स फाइन कहा। अदनान ने कहा कि लाला घर से यखनी आएगी जो कि मरिया और मायरा को नहीं मिलेगी, तो मरिया ने कहा यखनी थी या वो कुछ अखनी, वो क्या यखनी को अखनी भी कहते हैं उस साइड पे, यखनी को अखनी, हाँ, यखनी को अखनी भी कहते हैं, मुझे नहीं पता। हाँ, अदनान ने कहा कि अखनी आएगी लाला घर से, तो वो सबको मिलेगी, लेकिन मायरा और मरिया को नहीं मिलेगी। जिस पर मायरा चुप रही, मरिया बोल पड़ी, वो बोलना उसको महंगा पड़ गया। दैट्स फाइन, एंड आई थिंक दैट वाज रूड, या मुझे नहीं लगा, पता नहीं क्यों, मैंने वो 4-5 दफा पीछे करके देखा, मुझे, क्योंकि मैंने फिर कमेंट्स पढ़े, कमेंट्स में बहुत टारगेट किया गया मरिया को कि ये बदतमीजी थी, जिस तरह से, मतलब आप ये सोचो सलमान खान के साथ ऐसे कोई बोले, सलमान खान तो अगले दिन उसकी छोई ला दे, वो तो अगले दिन एलिमिनेट, वो तो उसकी रेस लगवा दे। मैं तो रेस लगवा दूंगा। खैर वो उन्होंने बड़ा सॉफ्टली वो किया, खैर, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसे बदतमीजी नहीं की।
लेकिन बाद में बहस नहीं करनी चाहिए थी, कहती ओके सर फाइन, दैट्स माय मिस्टेक, आई विल टेक इट नेक्स्ट टाइम। ये मेरे ख्याल में अच्छी स्ट्रेटजी होती है मरिया की तरफ से। पता नहीं क्यों मैंने वो बार-बार देखा, मुझे लगा कि उसने सिंपली बोला दैट्स फाइन, मुझे नहीं खाना है। हाँ मतलब उसको बस ठीक है, मुझे नहीं चाहिए चाहिए दैट्स इट। नहीं चाहिए। क्या हुआ आपको, क्या देख रहे हैं? कुछ देख रहे हैं? हाँ चलो खैर, अच्छा कुछ नहीं होता ना। और मैं भी फिर क्लिक बेट कर दूंगा। आपके क्लिक बेटिंग पे कोई नहीं आएगा अरसलान। क्या बदतमीजी आपको। अच्छा खैर उसके बाद अच्छा लास्ट और सीरियस वार्निंग दी अदनान ने मरिया को, ठीक है। उसके बाद अदनान ने अनाउंस किया कि मरिया और मायरा जो है वो खाना चोरी कर सकती हैं, लेकिन बाकी सब उनको रोकेंगे, अगर ना रोक सके तो फिर उनकी क्लास लूंगा मैं सुबह। डे 40 आ गया, आखिरी दिन पे आ गए हम। आखिरी दिन पे हो भी गए। वाओ कितनी जल्दी आ काफी स्पीड हुआ ही कुछ नहीं। कितना टाइम हुआ है? वाओ जब 74 कमेंट पढ़ने पड़ेंगे ना तब पता अच्छा नहीं लगेगा। आज हम 74 नहीं, हम थोड़े सिलेक्टिव कमेंट पढ़ेंगे वो अभी जब कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो बात होती है। हाँ जी। अच्छा खैर लड़ाई शुरू हो गई। हाँ ठीक है वो जी आपको पता है हुमैरा तो वैसे रात को जागना बड़ा पसंद करती है, कोई भी टास्क उसको भाई बहुत शौक है उसको रातों को जागने का। और वैसे मुझे इतनी गुस्सा आया। खैर इससे पहले बेजर लड़ाई पे जाने से पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे। इतनी कुछ जाहिल हैं ये दोनों लड़कियां, मायरा और मरीहा। ठीक है मतलब कहना नहीं चाहिए जाहिल, मैं वैसे नहीं कह रहा अभी तक नोट दैट वाला जाहिल, मतलब इतना कह रहे हैं कि इतनी कम अकल है। घी चोरी कर चुकी थी, चुप करके सुकून से जाके सो जाती। इनकी भी नींद हराम करती। और सुबह मतलब कह लीजिए कि वो अपना चीजें चोरी कर चुकी थी, जिससे कहा था कि कुछ भी चोरी हुआ अदनान ने कहा तो मैं इन लोगों को देख लूंगा। तो जब हो गया था चोरी छोड़ दो बस, दैट्स इट। आपको नहीं लग रहा? गलत किया। हाँ मकसद तो आपका पूरा हो गया, आपने क्या पूरा किचन चोरी करना था? अब सारा किचन तो चोरी नहीं हो सकता था ना। जो चीज मिलनी थी वो मिल गई, वो चोरी हो गई। अब सुकून से जाके सो जाओ, बल्कि इनको सारी रात वो करो, तंग करो, उठ के बाहर आके देखो और ये वो कि जितनी फिर मायरा और हुमैरा की फिर से सख्त शदीद लड़ाई हुई, जिसमें उसने कहा कि नजर आ रहा है तुम कहाँ से हो। हाँ तो फिर उसने कहा चुप 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 चुप। उसने कहा नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी। घर से निकाली हुई यही सी घर बात से है। निकाली हुई, हाँ बिल्कुल यहीं पे लिंक है वैसे, मायरा दैट्स ने, ट्रू। और अब मुझे रियलाइज हुआ कि मायरा ने मायरा घर से और उसके मेरा घर से कॉल क्यों नहीं आई थी, तो उसकी एक वजह और ये बहुत गलत बात की, गलत किया। जिसकी बिलो द बेल्ट बात है, बिलो द बेल्ट बात की, जिसकी वजह से उसने ये भी कहा कि आपको मैंने ये कहा था कि आप इस घर से निकालो। ये क्या बात हुई? फिर तो वो कवर किया ना, उम्र भी है, कवर अच्छा कर लेती है साली। हाँ ये भी है। हाँ कवर कर लिया, लेकिन कवर हुआ नहीं। अच्छा वो कवर कर देती है अच्छा साली, क्योंकि इस शो की व्यूअरशिप ज्यादा है, वो क्लिप भी डालना पड़ेगा क्योंकि वो लोगों को कहेगा कि भाई हमारे इनसाइड जोक्स उनको नहीं ना पता होते, फिर हम कैसे बताएंगे। माय गॉड कवर अच्छा कर लेती है साली। उसके बाद खैर फिर दोबारा अदनान आ गए, उन्होंने कहा आप यूजलेस वजीर हो, नहीं सॉरी अदनान नहीं आए। फिर उसके बाद ये साबित हुआ कि मायरा के टूथपेस्ट में नमक नहीं है। कड़च करके दांत टूट गया। कितना जालिम दांत टूट गया, कितना तो तुम ये सोचो मोन कि दांत टूट गया, सोचो उसने कितनी जोर से दबाया होगा। नहीं शायद उसका दांत नाजुक हो, ऐसे करके टूट गया। नाजुक के अलावा भी नाजुक दांत को भी तोड़ते तो थोड़ा टाइम लगता है। उसने जो वो उसके मुंह में उंगलियां बड़ी कर रही थी किया था। शुक्र कोलगेट वाली टीम नहीं आ गई। खैर मेरे भी लग गया जोर का। अच्छा बोलो क्या फिर? दुख हुआ मुझे। नहीं लड़ाई तो पहले हो गई तो ना। उन्होंने मैंने सुना है बहुत गंदी गंदी गालियां भी दी। मायरा ने गालियां नहीं दी तो एटलीस्ट कुछ कहा जरूर है। पूं पा चलती रही है, पूं पा चलती रही है, बहुत सारी पूं पा दिखाई नहीं गई, जो कि अदनान ने आके भी कही कि नहीं दिखाई गई। अब हमें पर्दों में रखा जा रहा है, अंदर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्यों ये दो लड़कियां बगैर किसी आर्गुमेंट के चुप करके निकल गई हैं। तो कुछ बहुत कुछ हुआ है, कुछ हुआ कुछ नहीं, काफी हुमैरा ने भी कहा होना है, मायरा ने भी कहा होना है। मायरा ने खैर दांत ही टुड़वा दिया ना, तो वो तो बेचारी ऐसी बात करती रही है, बुरी लग रही जी। तो उन्होंने कहा हाथ हटा दे, कहती नहीं बुरी लग रही है। अच्छा फिर उसके अच्छा खैर जब दांत टूट गया तो उन्होंने बुलाया। पहले तो वो बड़ी नॉर्मल थी हुमैरा, उससे कोई इतना बड़ा मसला नहीं किया। जैसे उसको लगा कि मैं इस पे एक बहुत बड़ा तमाशा कर देती हूँ, फिर तो वो चीखे चखाड़े शुरू हो गए। उसको कार्ड मिल जाता है, मेरी तो उंगली में कीमा निकल गया, फलाना हो गया। उसमें सबसे फनी ये था जब वो लाला को दिखा रही थी, लाला आधी उम्र की हंसी निकल गई। वो देखा था तुमने? हाँ जी बिल्कुल। क्या आपको हंसी आ रही है? और इसके अलावा खैर फिर उन्होंने एक एक करके कन्फेशन रूम में बुलाया, जहां मुझे लगा कि इन चारों को ना प्लान्ड कोई स्क्रिप्ट दी जा रही है, जिसमें इन चारों ने ये कहना है कि इन दोनों को निकाल निकाल दें। हाँ
मतलब हुआ बहुत कुछ है, वो हमें नहीं दिखाया गया, हमें नहीं दिखाया हमें नहीं गया। दिखाया Yes, गया। yes, yes. लड़ाई में भी और कन्फेशन। अच्छा, आपको लगता है दोनों को निकाल दिया ठीक है? जहाँ तक मैंने सुना है कि फिजिकल होना अलाउड नहीं है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि दोनों फिजिकल हुई हैं। नहीं, पहले तो धक्का माहिरा ने दिया था ना। लेकिन सब ने तो कहा है कि पहले उसने कुर्सी जो है उसने घसीटी है हुमैरा ने, सब ने यही कहा। सबसे पहले कुर्सी के साथ धक्का दिया है उसने, हुमैरा ने। कुछ लगा ना तुम, आओ चलो निकलो। धक्का नहीं, मैंने मना किया। फिर उसने धक्का हाँ दिया। हाँ। फिर उसके बाद इनकी बहस चली और फिर तुम चुप रहो, क्या था, बड़ा बेड़क, इतना ऊंची, मेरे कानों के पर्दे फटने लग गए। वो बहुत ही गैर इंसान। तुमने धक्का दिया मुझे, मैं खड़ी थी वहां पे, तुमने दिया धक्का मुझे। शट अप। अब एक वो बहुत गैर इंसानी था। बहुत गैर इंसानी वो बहुत गैर इंसानी था। यस यस यस। हाँ, और ऊपर से उसके मुंह में उंगलियां डाल रही है, ऊपर उसके मुंह में उंगलियां डाल रही है, तो कोई भी करेगा। मेरे अरसलान, उसने कहा ना मायरा ने बाद में अदनान को कि कोई भी चीज होगा तो वो ऐसे करेगा, वो क्या आगे से आता हूँ उसके मुंह में। हालांकि अभी मेरा 4 भी कोई दिन करेगा, पहले ऐसे ही करूंगा हम आगे। एपिसोड जो 36 से शुरू कर रहे हैं उसमें अदनान ने एम्फेसाइज किया इस बात को कि आप ऊपर आते। हाँ जी, ऊपर चढ़ती है अगले बंदे के, पता नहीं इसको क्या शौक है भाई। सॉरी, आप खुद भी ये देख रहे हैं गाइस, व्यूअर्स, कि मेरा जानबूझ के अगले बंदे अल्फाजों का चुनाव प्लीज ठीक किया जाए। मेरा दिमाग बहुत गंदा है, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं मेरे दिमाग में बहुत पिचरा है, कूड़ा है, मैं घटिया इंसान हूं गाइस। ठीक है, मैं मुझे ऐसी बातें ऐसी समझ आती हैं। अच्छा फिर बस ठीक है, बल धक्का, उन्होंने कहा कि आप बादशाह होते तो आप क्या करते हो, दोनों को निकाल। और उसके बाद एंटर की गई मेरी नॉन फेवरेट कंटेस्टेंट, मेरे पूरे शो की सबसे ज्यादा क्यों आई, किस बेसिस पे आई? 4 बंदे मसाला नहीं ना लगाएंगे तो एक औरत ऐड कर दी। वैसे भी उन्होंने कहा हो 3 लड़कियां हैं, एक ही लड़की है, तो एक लड़की अकेली शायद बोर ना हो, लेकिन और उन्होंने ऐड भी वो की जिनका जिसके साथ सबसे ज्यादा एट कुत्ते का वैर है दोनों को। वो आते ही पड़ गई उससे। वो आते 1000 ही। रुपए की अभी तक खत्म नहीं हो रही। भाई सईदा मेरे से 1000 तुम ले लो, मेरी बहन 10,000 ले लो। अजीब, वो 1000 रुपए का तो हिसाब ही नहीं खत्म हो रहा। और वो बात 1000 रुपए की नहीं है मून, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। बात 1000 की है, बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, वो बात एक असूल किया जिसपे वो अभी भी घर आप हफ्ता गुजार के आई हो, मेरे ख्याल में उसने शो नहीं देखे कि मैं कैसी लग रही हूँ। वहां के वापस वही हरकतें, वही वापस दोबारा से। मुझे तो उसकी एंट्री बिल्कुल नहीं पसंद। वाइल्ड कार्ड का कोई रूल नहीं होता? नहीं, वाइल्ड कार्ड नहीं है ये। तो ये क्या है? ये बस एम ही घर में आई है। हाँ, बल्कि ये तो उसमें भी नहीं, जीत भी नहीं ना सकती। बस ऐसे ही आ गई है उनको तंग करने के लिए। अदनान आगे कहते मैं आपके लिए ब्लैक में लाल काली मिर्चों की कढ़ाई बनाऊंगा, और साथ बनेगा सवैयां, और साथ बनेगा अरवी की भुजिया। हाँ, रायता होता तो बहुत अच्छा हो जाता, तो बात बिल्कुल सच है। ये लाना फिर राशन का टास्क हुआ। हाँ, वो राशन का तो पहले ब्रिज बनाना है। हाँ, ब्रिज बनाना है, वो ब्रिज ने बन गया, राशन आ गया। मुझे अच्छा लगा। हाँ, वो अच्छा था। और बड़ी वो पहला टास्क था मेरे ख्याल में जो तमाशा उसमें अकम्प्लिश हुआ है, कलेक्टिव टास्क। मेरे ख्याल में कलेक्टिव टास्क आज तक कोई कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा ख्याल है। हाँ, नहीं हुआ। हाँ, तो वो पहला ये था। तो फिर मैंने अदरवाइज टीम्स होती है ना। हाँ, टास्क कंप्लीट हो गया। कुछ तो करना है ना अब फाइनल तक। बैठे तो नहीं रहना, यही तो बातें नहीं करनी। आते ही आदि ने फिर सईदा को कहानी सुनाई पूरी कि कल रात क्या हुआ, क्यों वो निकाली गई, और फिर खत्म। खैर वो अभी स्टोरीज साइम के साथ देखी जा रही हैं, कॉफी पी रहे हैं। साइम पहले मिला आमना से जी, और आमना की तैयारी और साइम की तैयारी फाइनल यानी कि रिकॉर्ड हो चुका है। हाँ हाँ, रियलाइज ये किया हाँ, फाइनल पे रिकॉर्ड हो चुका हुआ है। सारा खुद हमेशा की तरह तुम कैमरा ले जाओ। हाँ, ऐसी तो नहीं थी, तो मैं फुटेज खाऊंगी। यू लुकिंग वेरी आज प्रिटी। मेरी बारी है फुटेज खाने की। मैंने अभी आपकी तारीफ की है, थैंक यू। तो अब बदले में तो मेरी तारीफ भी करोगे। और मायरा से मिले हैं वो। हाँ, मायरा से भी मिले हैं। जी जी जी, वो भी हम लगा देंगे तैयार है। हाँ, वो तस्वीरें हम इंस्टा की लगा दे देंगे देंगे साइम हम की इन्हें। स्टोरी की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप लोगों ने मुझे इतना बार बार पूछा कि मैं अब नेक्स्ट कौन से कंटेस्टेंट है मेरे फेवरेट तमाशा घर के बाहर जिनसे मैं मिलूँगा। तो ये जिनके साथ मैं अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ, ये तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी फेवरेट हैं, एंड यू नो हु इट इज़, माहिरा। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच साइम इतनी सारी तारीफें करने के लिए। बिकॉज ये मैं आ जाती हूँ ना, दोनों आ जाते हैं फ्रेम में, और मैं तमाशा घर से आ गई हूँ साइम के साथ। बहुत ऑड लग रहा है मुझे। माहिरा कैसे लग रहा है इतने दिनों बाद घर से बाहर निकल के लोगों के दरमियान में बैठ के कॉफ़ी पीना? थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि जो तमाशा घर में हुआ वो एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे साथ। हाँ, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। नो, यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, थैंक यू। यू आर ब्यूटीफुल इन द शो। और हम कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी। आप लोगों को कुछ याद आया? कॉफ़ी।
और बस बस। इस वीक कुछ इतना नहीं हुआ, बस वो मायरा निकली हैं और वो भी अपनी हरकतों पे निकली हैं, मायरा और हुमैरा। मुझे नहीं लगता कि गलत किया है, सही किया है तमाशा हाउस वालों ने। ये अगलों के लिए भी सीख है, जो नेक्स्ट सीजन में लोग आएंगे उनके लिए भी सीख है कि इस तरह वायलेंस नहीं करना। यस। तो चलते हैं हम अब कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स की तरफ। इस वीक आपने बहुत सारे कमेंट्स किए और मुझे यहाँ पे लाइव बैठ के जो है फिल्टर करना पड़ेगा कि कौन कौन सा कमेंट लेना है और कौन कौन सा कमेंट नहीं लेना। तो शुरू करते हैं हम अपने जो लास्ट एपिसोड 7 थी उधर के कमेंट से। सबसे पहला जो हमें कमेंट आया है वो है हमजा तारिक। अच्छा, ये ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ओके ठीक है। वो कहते हैं गाइस प्लीज टेक माय कमेंट इन योर कमिंग तमाशा एपिसोड। मुझे आपसे पूछना है कि अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑफ द शो आदि या उमर कैसे डिजर्व करते हैं। बस एंटरटेनिंग होने की वजह से आप उन दोनों को विनर नहीं कर सकते। 0 एनर्जी लेवल था उन दोनों का थ्रू आउट द शो। मरीहा ने कंटेंट भी दिया, स्ट्रांग भी थी, कॉन्फिडेंट भी थी और स्टैंड भी लेना जानती हैं और शो के नाम तमाशा को तो थोड़ा तमाशा भी लगाती हैं। ट्रू, दैट्स ट्रू। आदि ने कुछ नहीं किया और आपको मैं कोई बताऊं, टास्क भी कंप्लीट नहीं किया। लिखने मेरे से लिखवा लें, इन्होंने विनर आदि को ही बनाना है। जिस तरह से वो आदि को कोई टास्क हीरो बना रहे नहीं किया आदि ने। मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है। हाँ। ये बिला वजह ही आदि को हीरो बना रहे हैं। वो अलग बात है कि ठीक है आप गुस्सा ना करें, आप पॉजिटिव पर्सन है और आपने तमाशा इस तरह से विन करके भी दिखाना है, ठीक है, दैट्स योर स्ट्रेटजी। लेकिन कुछ तो करो ना, कुछ टास्क करो, वहां पे सिर्फ इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। हाँ। और अगर कोई काम भी अगर आप कर रहे हैं तो वो आप खामोशी से कर रहे हैं, कुछ तमाशा तो लगना चाहिए ना। तमाशा में तमाशे नहीं तो फिर क्या फायदा। नहीं है, ठीक है। उसके बाद ख्वाजा जी कहते हैं अरसलान मिमिक्री ऑफ टाइम वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल शो। वी वुड लव टू सी इट इन योर अदर शो एज वेल प्लीज। आप मेरी मिमिक्री को पसंद क्यों करते नहीं? आई डोंट लाइक इट, बाय। इरिटेशन होती है मुझे। यासिर अब्बास कहते हैं डू यू थिंक दैट दिस तमाशा शो कुड बी एक्सटेंडेड फॉर मोर वीक्स? आई थिंक सो, होना चाहिए लेकिन होगा नहीं। इसके अलावा टोटल आर्मी कहते हैं एंड आदि को भी नहीं, शुरू से इनके पढ़ते हैं। तमाशा की एक बात बहुत बुरी लगी, साइमन सिकदा को निकालते हुए इतना अप्रिशिएट क्यों किया गया कि आप बहुत स्ट्रांग थे। क्वेश्चन इज कि स्ट्रांग तो थे तो क्यों निकले? भाई बताओ उनको, तुमने ये भी गलती की जब ही निकाला। सलमान खान रीजन बताता है अजीब, उन्होंने कहा ये अजीब वाला अजीब। फिर इसके अलावा कहते हैं एंड आदि को भी मर जाना नहीं, मार देना चाहिए। इतना बड़े स्टार नेगेटिव हो गए हैं, आदि भी थोड़ा सा नेगेटिव हो गए तो कोई इशू नहीं। सही है। और हुमैरा वाकई बहुत बदतमीजी से कह रही थी ड्यूरिंग लड़ाई भी उसका कहना चलता रहता है, उसका खाना चलता रहता है। इतने हाइपर अगर हम हो, खाना खाने का दिल ही नहीं करता। वैसे दैट्स ट्रू, हमेशा लड़ाई के बीच खाती रहती। हुमैरा बहुत ही ढीठ इंसान है, कोई शक नहीं। ठीक है। इसके अलावा ये मेरे कमेंट्स कम क्यों हो गए? मैं खोलूं? नहीं, अच्छा खैर। हाँ, इस पे लिखा हुआ है आप। इसके अलावा एक बंदे हैं नौरीन काशी, वो लिखते हैं आपकी नहीं औरत हैं एस नौरीन काशी, वो कहती हैं आपके एपिसोड में ARY वाले चाहते हैं कि उमर आज की एपिसोड लिखो जीते, इसलिए उसको बुरा बना रहे हैं कि उसने आदि और मरीहा को निकालने का कहा है, जबकि पूरी बात नहीं दिखा रहे। और हमें उमर की तरफ से बदगुमान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको ज़्यादा सपोर्टर हैं। लेकिन वोट करने से सच में कोई फ़ायदा नहीं है। ARY वालों ने जिसको जिताना है वो उसको जिताएंगे, चाहे वो लाला हो या उमर या मरीहा या मायरा या आदि। हुमैरा तो जहर लगती है। मैं बस चाहती हूँ कि उमर, आदि या मरीहा में से कोई जीते, बट अगेन 22 शो है। मैं चाहता हूँ कि मरिया जीते जी, जो लोग रह गए उनमें से मरिया जीते जी। समीहा मुंशी कहती हैं अगेन चैनल सपोर्टिंग लाला इन द लेटेस्ट एपिसोड एंड ह्यूमिलेटिंग हुमैरा। आई डोंट थिंक सो, उन्होंने दोनों साइडों की बात की है, बट ये है कि हमारा बाइस जो है वो टुवर्ड्स लाला ज़्यादा है। शायद हम इसलिए थोड़ा लॉजिकल होकर सोचे तो आपको फील होगा कि उन्होंने दोनों की साइड। He was right, हाँ। अगर वो बहुत ज्यादा हुमैरा हो जाता तो फिर लाला वाले लोग उठ के कहते हैं कि आपने ये पॉइंट्स नहीं, उन्होंने बड़ा फंसे हुए हैं ना दरान भी बड़ा इंसाफ के साथ चले। सलमान जी कहते हैं लव्ड अरसलान द मिमिक्री ऑफ साइंस रैप, द वे अरसलान रोस्टेड इट एंड मून्स दूर फिटे मूर रिएक्शन ऑन इट, हाउ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप बॉन्ड यू बोथ शेयर। माशाल्लाह बस नजर न लगे, हमें नजर लग भी जाती है, इतनी जल्दी नजर लगती है फिर उससे हमारी जंग हो जाती है, बहुत गंदी। अच्छा, फिर इसके अलावा सलमान जी कहते हैं मून वी लव योर नोटबुक्स, इट शोज दैट यू कम प्रिपेयर्ड फॉर द शो। जैसे आप दोनों नोट्स बनाते हैं रिव्यू करने के लिए किसी भी शो या ड्रामे का, इट शोज डेडिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म।
जर्नलिज्म और तमाशा की तमाशा बगैर आप दोनों के नोट्स के पॉसिबल ही नहीं, इतना कंटेंट होता है, कांट रिमेंबर एवरीथिंग। बिल्कुल ऐसे, थैंक यू। सिद्रा दिल कहती है यू शुड इंटरव्यू तमाशा टॉप 2 फाइनलिस्ट आफ्टर द शो, यू मेक अ फुल पैकेज शो फॉर देम। अगर वो हमारे करेंगे तो व्हाई नॉट। हमारे लिए कहते हैं अरसलान रैप्स सैम वाज हिलेरियस, बाद में फाइनली मून ने भी स्टार्ट कर दिया, दैट वाज फनी, थैंक यू सो मच। मलाइका खिताब कहती है आई लव मरिया, आई वांट उमर एंड मरिया इन टॉप 2। PS, I really love Arslan's review and please whenever you get to know about uncut episode please do tell us। मैंने दो तीन लोगों से पूछा है कराची से, वो कह रहे हैं हमें कोई न्यूज़ नहीं दे रहे, कोई क्लू नहीं। इसके अलावा सलमान जी कहते हैं लाइक तमाशा इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ऑन काइंड इन पाकिस्तान। सिमिलैरिटी थूक नहीं करी मेरी भी हुमैरा की तरह, लेकिन आप काफी दूर है मेरे से, कंटीजियस ना। तमाशा का तमाशा इज अनबाइस्ड शो ऑफ इट्स ओन काइंड। तमाशा शो इज इनकम्प्लीट विदाउट तमाशा का तमाशा। इन फ्यूचर एनी वन वॉचेस तमाशा सीजन 1 विल हाईली रिकमेंड देम टू वॉच तमाशा का तमाशा। सो थैंक यू सो मच सलमान, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, हाँ, ह्यूज रियाज रुखसाना कहती हैं मून ने अरसलान को चंड कैसे मारी नहीं, to be read only in science tab version. Jokes apart, you guys are doing great job. I love your energy and how genuine you guys are. I don't know if gonna miss Tamasha, but surely gonna miss Tamasha ka Tamasha. That's so sweet of you. इसके अलावा कहते हैं PS bring Essen back. Really loves his reviews and witty comebacks and meaningful. रुखसाना उनकी अम्मी की तबीयत वाकई बहुत ख़राब, हम खुद एसन से नहीं मिल पा रहे, तो जैसे आते हैं इंशाल्लाह सून हम एसन को लेकर आएंगे। यस। इसके अलावा हमजा दार कहते हैं गाइस आफ्टर तमाशा यू शुड स्टार्ट रिव्यूइंग ऑन अपकमिंग अल्टीमेट मुकाबला। सोचा है हफ्ते में एक दिन आता है, लेट्स सी देखते हैं क्या करते हैं। इकरा सिला कहते हैं लेट ईच अदर मेक फन ही बाकी सही है, मोस्टली एग्री टू योर कंटेंट। रैप सीन जो ऑन किया और दूसरे होस्ट की इरिटेट होना वाज सो फनी, कीप डूइंग दैट। देखा मैंने कहा था अरसलान मैं क्या करूं इसमें। जॉर्ज कहते हैं आज के एपिसोड का बेस्ट पार्ट था अरसलान का बार बार रैप सॉन्ग गाना एंड फिर मून का गुस्सा अरसलान पर, बहुत फनी लग रहा था जब मून ने इरिटेट होकर कहा आप 2 मिनट की साइलेंस में लूंगा जब तुम ये गंदा रैप करोगे। इसके अलावा हमादली कहते हैं हुमैरा का सैंडविच वाला सीन मुझे बहुत क्यूट लगा था, वो कह रहे मुझे क्यूट लगा था। हाँ तो क्यूट था, मुझे भी ये टास्क बहुत बोरिंग था बट हुमैरा की वजह से डिस्कस करने के काबिल हुआ, दैट्स ट्रू। इसके अलावा ट्विस्टिंग एंगल कहते हैं थैंक्स फॉर रीडिंग कमेंट। नंबर 1 यू गाइस टॉक अबाउट competitors getting views, उन्होंने रीजन दिया। नंबर 1 नो डाउट योर कंटेंट इज गुड, थैंक यू सो मच। योर competitors have at least one lady on their screen to create balance। इसमें मैं जवाब देता हूँ। दे डू इंटरव्यूज ऑफ सेलिब्रिटी सो दैट देयर चैनल गेट द इनिशियल रीच टू ऑडियंस। यार ये जो लड़की वाली बात है ना, ये बड़ी आप सोचिए कितनी गंदी बात है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम अपने चैनल में एक लड़की रखो, तुम लोग को फौरन व्यूज मिलेंगे, ये सब कहते हैं, मुझे भी कहते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, तो जरा सोचें ये बात, ये सोचने में कितनी गंदी बात है कि हम एक लड़की का सहारा ले रहे हैं अपने व्यूज के लिए। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर कोई डिजर्विंग होगा, कोई करना चाहता है तो जरूर करेंगे, लेकिन उसका मकसद शो क्रिएट करना होगा। उसका मकसद ये नहीं होगा कि हम किसी लड़की को ऐड कर रहे हैं फॉर व्यूज, जस्ट फॉर व्यूज। नहीं, अगर कोई डिजर्विंग होगा, उसका कंटेंट अच्छा होगा, चीजें अच्छी होंगी, ये बहुत सारे लोग कहते हैं। कभी आप सोचिए ये बात का क्रक्स कितना घिनौना है, में कितनी बुरी है, कितना घिनौना है एक लड़की यूज करने जी फॉर व्यूज। चलो खैर आगे चलते हैं। सलमान नवीद कहते हैं वेरी वेल सेड अबाउट साइम, ईच टाइटल्स आर सुटेबल फॉर दिस घटिया मैन। ओके अच्छा, इसके अलावा इसकी कहते हैं अस्सलाम गाइस, अरसलान भाई इज अंडर द स्पेल ऑफ तमाशा, टीजिंग मून भाई लाइक सम पीपल डू इन तमाशा। आदि इज ऑलवेज नंबर 1 फॉर मी। आई हैड बाइज फॉर मायरा एट द बिगनिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम बट नॉट एनीमोर। आई हैड सिंपैथीज फॉर लाला एज ही इज सीनियर आर्टिस्ट बट तोबा कुछ लोग ढके छुपे ही रहें तो बेहतर ही है सबके लिए। बट टू बी ऑनेस्ट Maria has earned so much respect and love. Umar is good too. Adi and Umar jodi zabardast. I feel sorry for Humaira. She might provoke others, but clearly everyone has bias against her, including Irdan sir. And thank you for reading my comment too. Lots of dua. Thank you so much. इसके अलावा सलमान ज़हीर कहते हैं इसके अलावा सलमान ज़हीर कहते हैं विल मिस तमाशा का तमाशा। इनिशियली आई डोंट लाइक द कंटेस्टेंट एंड डिडंट वॉच तमाशा इनिशियली, आफ्टर वॉचिंग तमाशा का तमाशा स्टार्ट वॉचिंग तमाशा। थैंक यू सो मच सलमान। यूबी शॉर्ट्स कहते हैं एयरवे का न्यू शो आ रहा है, रियलिटी शो, वुड डेफिनेटली वॉच रिव्यू अबाउट दैट शो, विल ट्राई। एस दोरीन काशिफ कहती हैं वो भी वही अल्टीमेट मुकाबला के ही कह रही हैं, उसके शो में कर रहे हैं, वो हम करते हैं ट्राई, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ उसका कर लेंगे। मलाइका खिताब कहते हैं ऑल्सो डोंट नो हु इज़ वोटिंग फॉर रऊफ चाचा, डू यू नो समवन इज लिटरली रिप्लाइंग टू पीपल फ्रॉम हिज अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम। यूज कर रहा है उनका अकाउंट और उस पर धड़ाधड़ पोस्टिंगें हो रही हैं, बेटी कर रही होगी शायद सिद्रा। अच्छा हाँ, मलाइका खिताब कहती है वी वांट टू सी अरसलान इन तमाशा।
एज अ मेहमान और एज अ कंटेस्टेंट ये भी बता एज अ कंटेस्टेंट, मुझे तो एज अ कंटेस्टेंट जाने का बहुत शौक है, और आज का नहीं, सिंस बिग बॉस के सीजन 1 से है। मुझे प्लीज बिग बॉस में लेके जाया जाए या मुझे तमाशा में लेके जाया जाए, आपको बहुत कंटेंट मिलेगा। वनीजा सईद कहती हैं लव यू चैनल, एक और कब हो जाता है पता नहीं लगता। बाय द वे पता लगाएं अनकट क्यों नहीं दे रहे, वो मैंने आपको रीज़न बता दी। बाकी एक और वाली बात रही, देखें कितनी स्वीट हैं आप। बहुत सारे लोग कहते हैं आपकी वीडियोस बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन वो देखें इस तरह के भी लोग जो कहते हैं 1 घंटा गुजर जाता है और पता भी नहीं लगता। इसके अलावा टोटल आर्मी कहते हैं ओ माई गॉड अरसलान ने बूस्ट कर दिया आज का एपिसोड, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। माई किड्स वर लाइक मामा क्या हो गया है, इतना क्यों हंस रही हैं। थैंक यू सो मच। बेस्ट वन कहते हैं आई वॉच एपिसोड 37 एंड नाउ माई वोट इज फॉर हुमैरा द वे दे आर ऑल बुलीड हुमैरा इज सो हार्ट ब्रेकिंग। मुझे याद आया ना, आपका तो वोट ही आया हो गया। हाँ, मैंने भी हुमैरा को वोट किया। हाँ, आई एम सपोर्टिंग मरिया फ्रॉम डे वन बट नाउ आई थिंक व्हाट शी डिड विद हुमैरा वाज टोटली रॉन्ग। यस दैट्स रॉन्ग बट एक्चुअली बिकॉज ऑफ मायरा शी ब्रेन वॉश्ड हर एज शी डिड विद सईदा एंड साइम टू ट्रू। ट्रिपल ए कहते हैं आप लोग बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह, कीप इट अप इंशाल्लाह। इसके अलावा सलमान सर कहते हैं बीबी का रूल रहा है, यानी कि बिग बॉस का रूल रहा है कि हमेशा 2 फाइनलिस्ट एनिमी होते हैं। होप टू सी मायरा एंड मरिया एज फाइनलिस्ट, जो कि नहीं हो सकता, मायरा निकल गई हैं। एंड आदि इज गिविंग मी राहुल रॉय वाइब्स, ये सीजन 1 के विनर थे बिग बॉस के। यही बात उन्होंने किया, डिड नथिंग एज कम्पेयर टू फेलो कंटेस्टेंट एंड स्टिल वॉन द शो। यही होगा, मुझे लगता है आदि को ही जितवाएंगे। गेमिंग सुल्तान कहते हैं मरिया का इंस्टाग्राम में जाकर दिल ही उदास हो गया। कि वो मंगनीश्वत है। अच्छा, इसके बाद ट्विस्टिंग एंगल कहते हैं दे स्टॉप द अनकट फीड आफ्टर द हेवी बैकलैश ऑफ ऑडियंस ऑन अ कंट्रोवर्सी बिटवीन लाला एंड हुमैरा। सीम्स लाइक दे डोंट वांट मोर कंट्रोवर्सी अटैच्ड टू the show and Adnan decisions are not right. Saim won the game but Mariha was saved during that task. Saida was saved by Lala and later task was cancelled and so both are out of the Tamasha house. ट्रिपल ए कहते हैं आज आपने इतना फन लगाया, बहुत मजा आया, रियली एंजॉय। फैसल अहमद कहते हैं वकार जका को तमाशा होस्ट होना चाहिए था। हाँ, मुझे भी लगता है अच्छा कर लेते हैं वो। हाँ, टिकटॉक ट्रेंड कहते हैं तमाशा के बाद शो, वही तो अल्टीमेट मुकाबले की बात हो रही है। सईदा मनाहिल नबाज कहते हैं तमाशा का लास्ट वीक है, अब हम सब तमाशा शो और आप लोगों के रिव्यूज़ मिस करेंगे। सीज़न 2 इससे बेहतर होना चाहिए और होस्ट भी चेंज करें ARY वाले। लेट्स सी। अदनान अच्छे होस्ट नहीं हैं, यस मुझे लगता है उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन सीज़न 1 बहुत अच्छा रहा ओवरऑल, यस बहुत अच्छा रहा। जीनियस बडीज़ कहते हैं प्लीज़ इस तमाशा शो के ख़त्म होने के बाद आप किसी और शो पे प्रोग्राम स्टार्ट करना है। कमेंट इंडिया का बिग बॉस प्रोग्राम करना प्लीज़। आई एंजॉयड योर मिमिक्रीज एंड पॉइंट ऑफ व्यू। यार बहुत लंबा है, बहुत डिफिकल्ट है। 150 दिन चलता है वो, और हर दिन देखना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आधा साल चलता है के इतने ड्रामे हैं मीनिंगफुल आजकल मेरा बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग जॉब है, मीनिंगफुल नहीं अच्छा जा रहा। मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे पता है, मैं तैयारी करके नहीं बैठता था। ये तमाशा का बहुत प्रेशर है। इसके बाद इब्राहिम अली कहते हैं अरसलान यू आर वेरी स्वीट पर्सन, आई लव यू बोथ, और हम अब कभी नहीं छोड़ेंगे आपको देखना, मैं तो काफ़ी देर से देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। टोटल में कहते हैं मून अरसलान प्लीज़ आफ्टर तमाशा बीबी का रिव्यू करना। ये मैंने बात बता दी, मुश्किल है। सलमान सिर कहते हैं टॉप 3 विल बी मायरा, मरिया एंड ऑदी। अगर किसी ने जेन्युइन फ़ैन फॉलोइंग बनाई है स्क्रैच से तो वो मरिया और उमर हैं। आदि फैजान के साथ शो की वजह से पहले से ही पॉपुलर हैं। लाला अपनी कॉमेडी की वजह से, मायरा अपनी एक्टिंग की वजह से, हुमैरा ऑल्सो गॉट रिकग्निशन। बाय द वे मायरा यूज्ड टू डू अ होस्ट मॉर्निंग शो ऑन डॉन न्यूज़ एज वेल। यस दैट्स करती थी। यस। इसके अलावा बेस्ट वन का है एक्चुअली आई फाउंड हुमैरा वेरी सेंसिटिव गर्ल, मे बी शी फेस लॉट्स ऑफ बैड थिंग्स एंड प्रॉब्लम इन हर लाइफ विच इज अफेक्टेड हर पर्सनैलिटी एंड इवन नो वन कॉल फॉर हर विच इज शो मे बी किसी ने उसके घर से कॉल नहीं ना की। हाँ she has not good relations with her family member. I also vote for her. I feel so sad for Humaira. By the way, I'm loving you. Thank you so much. अच्छा, इसके अलावा सोबिया परवेज कहती है बेस्ट विशेस फॉर यू गाइस, आप बहुत खुल के बोलते हैं, कर दिया सब्सक्राइब। किसने बोला ये सोबिया परवेज ने कहा। ठीक है। सैयदा मनाहिल अब्बास का पढ़ लिया आपने? मैं पढ़ रहा हूँ। रुबाब मेहर कहती है मायरा एंड मरिया आर नाउ प्लेइंग डर्टी गेम्स, नॉट अ सिंगल पर्सन हैज अ ब्रेन। व्हाट डू यू थिंक? हो सकता है, अब तो चली गई है मायरा, अब क्या इस पे कह सकते हैं। सुंदस कहती हैं सईदा के बारे में बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है, फिर असद भी कहते हैं अल्टीमेट वही गेम, वो कह रहे हैं वही आ रहा है। अच्छा, ये एक बहुत लंबा कमेंट है। अच्छा नहीं, एक मिनट रुक जाए।
हाँ ये बहुत ज़रूरी है इसको एड्रेस करना, आप एड्रेस करेंगे। मनमोहन कौर कहते हैं नाउ यू पीपल आर रॉन्ग, प्लीज़ उमर को वोट करना। उमर इज़ लाइफ लाइन ऑफ दिस शो, थिंक इफ उमर वुड नॉट हैव कम आई वुड हैव लेफ्ट दिस शो। उमर जान है इस शो की, उमर इज़ जान, सच में उमर इज़ विनर। लुक कैसे उमर ने अपने खाना हुमैरा को दे दिया, यही होती है इंसानियत। ही इज़ रियल एंड स्वीट ह्यूमन बीइंग, प्लीज़ वोट फॉर उमर। अरसलान तुम उमर को वोट दो ना। ये तुम्हारे रैप के मैंने मरिया को दिया है। असद व्यूज़ कहते हैं इस वीक में सब एक साइड हो गए हैं और हुमैरा अकेली पड़ गई हैं। काइंड ऑफ यस, अपनी हरकतों की वजह से आई वुड से। अच्छा इसके अलावा हाफ सुरीले का कमेंट है हुमैरा को बहुत चेज़ा लेते हैं सब, हुमैरा का सब के सब नफरत करते हैं जो कि गलत है। आई थिंक माहिरा जीतेगी। सईदा को खाम खा निकाल दिया, बहुत अच्छा किया। शी वॉज डूइंग वेल। लैला इज टॉक्सिक। सीनियर जूनियर वाली बात की अदनान ने, दैट्स अनफेयर विद तमाशा गेम, आई डोंट अंडरस्टैंड बादशाह फिलॉसफी। ओके एग्री। हमजा स्पोर्ट्स गेम कहते हैं वोटिंग पर ट्रस्ट नहीं है। हाँ मुझे हीरा तो सिर्फ कहते हैं जब आप कह दें तो सब ठरक हो, जिसको गलत कह दें गलत हो। ये क्या मुझे बात क्या किसी को ठीक, आप किसी को ठीक कह दो ठीक है, किसी को गलत कह दो गलत है, ऐसे नहीं। पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हमजा दारी कहते हैं सॉरी गाइस, अप्रिशिएट योर वर्क बट दैट पार्ट वाज ऑन अनोइंग व्हेन रिपीटेडली अरसलान मेक फन ऑफ साइम। आपके हक में ये किसने कहा है? हमजा तारिक ने। आई एम विद यू हमजा। अच्छा गेमिंग सुल्तान कहते हैं आपने अपने चैनल को एसईओ करो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ इसका क्या करेंगे? कहाँ है उन्होंने यार, इतने कमेंट्स मुझे क्यों? मेटावर्स है शायद ऐसी वो जो हम कैमरे के बाहर जा सकते हैं। ओके ओके। अच्छा ट्रिपल ई का आप कौन सा कमेंट कह रहे थे? उन्होंने वो आपने पढ़ लिया है कि आपको कर दिया सब्सक्राइब, लें आपको कर दिया सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप बहुत आगे जाएंगे। आई थिंक सारे हो गए। हाँ हो गए। ठीक है, कुछ रह गया तो बता दीजिए कि नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। इस दो कमेंट हाँ सलमा छप्पड़ पाड़ सलमा ने कहा इट वाज गंदी नोट गंजी, ये हमने ऑलरेडी कर लिया डिस्कस। ठीक है हाँ बस इसी के साथ ही हमारा आज का तमाशा खत्म हुआ। आई थिंक द मोस्ट बोरिंग एपिसोड ऑफ दिस एंटायर सीरीज। क्या करें, कंटेंट ही बोरिंग आया, हमारा कसूर नहीं है। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैं ये आपसे, बल्कि मैंने अब सवाल पूछना था सलाम, मैंने सोचा हुआ था कि तमाशा या बिग बॉस या इस तरह के शो को जीतने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कंटेस्टेंट को जीतने के लिए? आपकी ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, शदीद स्ट्रांग होने चाहिए। आपको टास्क 100% करने चाहिए। आपको टास्क में बहुत ज़्यादा लूप होल्स नहीं ढूंढने चाहिए, बट विच आई फील, मुझे ऐसा फील होता है। और इसके अलावा अगर आपने कोई अपनी ओपिनियन मनवानी है तो उस पर हद धड़मी के साथ मनवानी पड़ेगी। ओके। क्योंकि वहाँ पे आपको कोई नहीं मानेगा। तो मेरे ख्याल में ये सब कुछ मरिया में है। यस। और आपको ग्रुपिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग वो सोचते हैं कि ग्रुपिंग जो है वो जितवाती है, बट एक सर्टेन पॉइंट तक लेके जाएगी, लेकिन वो बहुत आगे लेके नहीं जाएगी। एक पॉइंट आता है जब ग्रुप्स टूट जाते हैं, घर बहुत लिमिटेड हो जाता है, तो ग्रुपिंग आपको कभी हेल्प नहीं करेगी। आप अपने खुद के ग्रुप खुद दो। हाँ ये भी ठीक है, जैसे आदि है। हाँ और बहुत सारी इसमें चीज़ें हुई जो जब फिनाले होता है तो आई रियली वांट कि जर्नी दिखानी चाहिए। हाँ जर्नी दिखाएं, दिखाना चाहिए। नहीं दिखा रहे। ऊपर से फंक्शन क्या? किसका फंक्शन करे कोई अवाम के साथ, वो बिग बॉस वाले नहीं करते, वो ग्रैंड फिनाले सेरेमनी होती है। हाँ ग्रैंड फिनाले हो गया इनका, फनफेयर हो गया। मीरजान क्या चाहते हो तुम? मीना बाजार ना कर लें? वो याद है तुम्हें एक शो आता था मीना बाजार विद आयशा सना? मीना बाजार फिर वो ब्राइड करते थे, हैं ब्राइड करते थे उसको। क्यों? आयशा सना है ना? अच्छा वो सी मॉर्निंग शो की ही फुटेज है मीना बाजार। खैर ठीक है, चलें फिर छुट्टी ले लें। ठीक है गाइस, हमें छुट्टी दे दें। और बस दैट्स इट। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना आपने प्यार दिया, अगेन बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया। ये अगर बने ना मेरे हाथ में जुड़े रहे, मैंने ये कहा जुड़े रहे। मुझे ये इससे प्रॉब्लम है। मुझे भी मुझे आजकल तो लोग ऐसे करते हैं, आधा दिल बनाते हैं कि आधा उस तरफ से आएगा। नहीं फिर अच्छा तोड़ने भी दे देते हैं ऐसे। वेरी नहीं कहना चाहिए। नहीं मेरे मुंह से निकल कैरिकेचरिश है। कैरिकेचरिश वेरी चीप की क्या होता है वैसे? अल्लाह हाफिज कहें। अल्लाह हाफिज क्या कहूँ? अवाम से
अच्छा, दिल छुट्टी लें। दिल नहीं कर रहा जाने और का। ये हो गया आधी छुट्टी दा टाइम। ये तो आपकी राहत कहती है। वैसे राहत हूँ अगर बिग बॉस में मजा आए। कुछ शेफ भी डाले ना, हाँ, हमारे पास तो शेफ शेफ भी डाल होते दो, हैं, है ना। खैर हम एक शो करेंगे कि अगर हम तमाशा हाउस बनाएं तो हम किस उसको देखना मेरे चाहते ख्याल हैं। में फिनाली के जो हमारी लास्ट एपिसोड है आ रही है जो कि 3 दिन बाद संडे को, उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट तमाशा में किसको होना चाहिए, किसको होना चाहिए जो ज्यादा मजे लगाएगा। हाँ। और ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मूड को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे संडे वाले दिन। तमाशा का तब तक फिनाले हो चुका होगा और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें और हमें ज़रूर बताएं आप क्या चाहते हैं हमारे चैनल के ऊपर, क्योंकि पसंद आपकी पेशकश हमारी। हम अभी छोटे लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े होंगे। हमें भी सिर्फ 1 साल हुआ, 1 साल का हमारा बेबी है और बहुत जल्द आपको एक बड़ी एक यूनिक चीज़ नज़र आएगी, वो हम शेयर भी करेंगे। आप इंशाल्लाह हम थोड़े बिजी चल रहे हैं, वो होने लगी है। स्टोरीज में आपको उसका थोड़ा थोड़ा स्नीक पिक नजर आ जाएगा। मुझे और मूड को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अब लगेगा तमाशा।